क्या आप जानते हैं कि याजूज माजूज कौन है? ये वही खतरनाक कौम है जो जमीन पर फसाद मचाती थी, हर चीज तबाह कर देती, खेत खा जाती, पानी पी जाती और लोगों पर जुल्म करती थी। लोगों ने हजरत जुल्करनैन से फरियाद की कि वो याजूज माजूज से निजात दिलाए। तब हजरत जुल्करनैन ने एक जबरदस्त दीवार बनाने का फैसला किया जो याजूज माजूज को दुनिया से अलग कर दे। उन्होंने लोहे और तांबे से एक मजबूत दीवार बनाई और कहा ये दीवार उन्हें रोक देगी, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आएगा तो ये टूट जाएगी। हदीस के मुताबिक याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं, लेकिन रात होते ही वो फिर अपनी असली हालत में आ जाती है। यहाँ तक कि कयामत के करीब अल्लाह उन्हें बाहर निकलने की इजाजत देगा और वो दुनिया में तबाही मचा देंगे। यहाँ तक कि जब वो दुनिया पर गालिब आ जाएंगे, अल्लाह एक खास कीड़ा नाजिल करेगा जो उनकी गर्दनों में लगेगा और वो सब एक ही वक्त में खत्म हो जाएंगे। ये कयामत की बड़ी निशानियों में से एक है। क्या वो वक्त करीब आ चुका है? कमेंट में अपनी राय दे। ऐसे ही और इस्लामी वाकयात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऊँटनी जो चट्टान से निकली, मगर जैसे ही उसे कत्ल किया गया जमीन हिलने लगी, आसमान गरज उठा और पूरी बस्ती एक पल में तबाह हो गई। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था? ये कहानी है कौम समूद की जो पहाड़ों में महल बनाकर रहती थी, बहुत ताकतवर, मगर अल्लाह को भूल चुकी थी। अल्लाह ने हजरत सालेह को नबी बनाकर भेजा, मगर उनकी कौम ने कहा अगर तुम सच्चे हो तो कोई मौजिजा दिखाओ। फिर चट्टान फटी और उसमें से एक जिंदा ऊँटनी निकली। ये कोई आम ऊँटनी नहीं थी, ये अल्लाह की निशानी थी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक दिन यह ऊँटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन तुम्हारी बारी होगी। मगर कुछ जालिमों ने इस मौजिजे को झुठलाया और ऊँटनी को कत्ल कर दिया। फिर हजरत सालेह ने फरमाया 3 दिन बाद तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। पहले दिन उनके चेहरे जर्द पड़ गए, डर की लहर दौड़ गई। दूसरे दिन उनके चेहरे लाल हो गए, उन्हें यकीन होने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। तीसरे दिन उनके चेहरे सियाह हो गए और अचानक एक खौफनाक चीख आसमान से गूंजी, जमीन कांप उठी और पूरी बस्ती एक ही पल में मिट्टी में दफन हो गई। अगर आपको यह वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ईमान अफरोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नन्हा सा परिंदा, लेकिन खबर ऐसी कि पूरा तख्त हिल जाए। हजरत सुलेमान अपनी फौजों का जायजा ले रहे थे कि अचानक उन्हें हुदहुद नजर न आया। गजबनाक होकर फरमाया अगर इसकी गैर हाजिरी की कोई खास वजह न हुई तो मैं इसे सख्त सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद आया और हैरान करने वाली खबर सुनाई। मैं एक ऐसी कौम से होकर आया हूँ जो सूरज की पूजा करती है। वहाँ एक ताकतवर मलिका हुकूमत कर रही है जिसका तख्त बेहद शानदार है। हजरत सुलेमान ने फौरन एक खत लिखा और हुदहुद को हुक्म दिया यह खत उस मलिका तक पहुंचा दो और देखो कि वह क्या जवाब देती है। ये नन्हा सा परिंदा एक पूरे मुल्क की तकदीर बदलने वाला था। लेकिन क्या मलिका बिल्किस ईमान ले आई और उसका तख्त हजरत सुलेमान के दरबार में कैसे पहुंचा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक पल में तख्त गायब। मलिका बिल्किस हैरान रह गई। जब मलिका बिल्किस को हजरत सुलेमान का पैगाम मिला तो वह हैरान रह गई। उसने सोचा क्या वाकई कोई ऐसा बादशाह हो सकता है जिसे अल्लाह ने इतनी अजीम सल्तनत दी हो? वह यकीन करना चाहती थी, लेकिन हजरत सुलेमान ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो इंसानी अक्ल को दंग कर देने वाला था। हजरत सुलेमान ने दरबार में फरमाया तुम में से कौन है जो मलिका बिल्किस का तख्त मेरे पास ले आए इससे पहले कि वह खुद यहाँ पहुंचे? एक ताकतवर जिन बोला मैं वह तख्त आपके पास ला सकता हूँ इससे पहले कि आप अपनी मजलिस बर्खास्त करें। लेकिन एक शख्स जिसके पास अल्लाह की तरफ से खास इल्म था कहने लगा मैं वह तख्त पलक झपकने से पहले ले आ सकता हूँ। और फिर एक लम्हे में तख्त हजरत सुलेमान के सामने मौजूद था। जब मलिका बिल्किस पहुंची तो अपना तख्त देखकर हैरान रह गई। क्या उसने हजरत सुलेमान की बादशाहत को तस्लीम कर लिया? क्या वो ईमान ले आई? ये जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब मलका बिल्किस हजरत सुलेमान के दरबार में पहुंची तो एक और हैरान कून मंजर उसका इंतजार कर रहा था। हजरत सुलेमान ने एक महल बनवाया था जिसकी जमीन शीशे की थी और नीचे पानी बह रहा था। जैसे ही मलका ने कदम रखा उसे लगा कि नीचे गहरा पानी है तो उसने अपना लिबास संभाला, लेकिन ये तो सिर्फ फर्श था। अब मलका को यकीन हो चुका था कि हजरत सुलेमान कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी है। उसने फौरन ऐलान किया ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं हजरत सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। यूं एक ताकतवर मलका ने अल्लाह की वहदानियत को कबूल कर लिया और उसका पूरा मुल्क इस्लाम के नूर से मुनव्वर हो गया। ऐसे ही मजीद ईमान अफरोज वाकयात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यमन का जालिम हुक्मरान अब्राहा हाथियों की एक बड़ी फौज के साथ निकला। उसका मकसद था काबा को गिरा देना। लेकिन जैसे ही वह मक्का के करीब पहुंचा अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। ये बादल नहीं थे बल्कि अबाबिलों का झुंड था। ये परिंदे अपनी चोंच और पंजों में आग बरसाने वाले कंकर लिए हुए थे। जैसे ही उन्होंने इन कंकरों को फौज पर गिराया वो तोप के गोलों की तरह जिस्मों को चीरते चले गए। हाथी बेकाबू हो गए। फौज चीखती हुई भागने लगी, लेकिन अल्लाह के अजाब से कोई न बच सका। कुछ ही लम्हों में पूरी फौज तबाह
तबाह और बर्बाद हो गई और यूं अल्लाह ने अपने मुकद्दस घर की हिफाजत फरमाई। क्या आपको ये वाकया मालूम था? कमेंट्स में जरूर बताएं और मजीद ऐसे ईमान अफरोज वाकयात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमरूद एक जालिम बादशाह था जो खुद को खुदा समझता था। जब हजरत इब्राहिम ने उसे अल्लाह का पैगाम दिया तो नमरूद ने बहस शुरू कर दी। हजरत इब्राहिम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखा। नमरूद लाजवाब हो गया, मगर वह अपनी जिद पर कायम रहा और उसने फैसला किया कि हजरत इब्राहिम को आग में जला देगा। एक बहुत बड़ी आग जलाई गई। हजरत इब्राहिम को मंजरिक से उसमें फेंका गया, मगर जैसे ही वह आग में गिरे अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग सर्द हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। आग फौरन ठंडी हो गई और हजरत इब्राहिम बिल्कुल महफूज रहे। यह देखकर लोग हैरान रह गए, मगर नमरूद फिर भी ईमान न लाया। कुछ साल बाद अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर के जरिए नमरूद पर अजाब नाजिल किया और वही मच्छर उसकी हलाकत का सबब बना। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे और इस्लामी वाकयात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या एक नन्हा सा मच्छर किसी ताकतवर बादशाह को हलाक कर सकता है? नमरूद, जो खुद को खुदा समझ बैठा था, हजरत इब्राहिम को आग में जलाने की कोशिश कर चुका था। वह अपने घमंड में था कि कोई उसे हरा नहीं सकता। अल्लाह ने नमरूद की सरकशी का जवाब देने के लिए हजरत जिब्राइल को भेजा। मगर क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने उसे किस चीज से हलाक किया? एक छोटा सा मच्छर नमरूद की नाक में दाखिल हो गया और उसके दिमाग में घुसकर उसे बेचैन कर दिया। नमरूद दीवानों की तरह तड़पने लगा, यहाँ तक कि वह अपनी जान बचाने के लिए अपने ही सिपाहियों से कहता कि मुझे मारो, शायद दर्द कम हो जाए, और आखिरकार वह अल्लाह के अजाब से हलाक हो गया। यह वाकया हमें सिखाता है कि अल्लाह के मुकाबले में सब कुछ बेबस है, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो। अगर आपको यह वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन जमीन कांपेगी और अचानक एक अजीब और गरीब जानवर जाहिर होगा। ऐसा जानवर जिसे पहले कभी नहीं देखा गया, जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यह है दाब्बतुल अर्ज़, क़यामत की एक बड़ी निशानी जिसका जिक्र कुरान में भी आया है। ये जमीन से निकलेगा और लोगों से बात करेगा। हाँ, बात करेगा। ये जानवर नेक और बद लोगों के चेहरों पर निशान लगा देगा। ईमान वालों के चेहरे चमक उठेंगे और काफिरों के चेहरे सियाह हो जाएंगे। ये निशान ऐसा होगा कि हर किसी को पता चल जाएगा कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी। फिर न तौबा का दरवाजा खुलेगा, न ही कोई ईमान कबूल किया जाएगा। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब ये निशानी जाहिर हो जाएगी तब वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। ऐसे ही मजीद इस्लामी वाकयात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्नात महीनों तक मेहनत करते रहे, मगर उन्हें खबर ही नहीं हुई कि जिस बादशाह के डर से वो काम कर रहे हैं वो तो कब का दुनिया से पर्दा कर चुका था। हजरत सुलेमान जिन्नात से बैतुल मुकद्दस की तामीर करवा रहे थे। दिन रात ये मखलूकन मेहनत कर रही थी क्योंकि उनके सामने अल्लाह का नबी मौजूद था जिसका हुक्म टालना नामुमकिन था। मगर अचानक अल्लाह ने हजरत सुलेमान की रूह कब्ज कर ली, मगर वो अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे। जिन्नात समझे कि वो जिंदा है, इसी डर में काम जारी रखा। महीने गुजर गए, जिन्नात को कुछ पता ही नहीं चला। फिर दीमक ने लाठी खोखली कर दी। अचानक लाठी टूटी, हजरत सुलेमान जमीन पर गिर पड़े और तब जिन्नात पर हकीकत खुली कि वो एक मुर्दा बादशाह के डर से लगातार काम कर रहे थे। ये वाकया साबित करता है कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं रखते, वरना वो कब के भाग चुके होते। क्या आपको पहले ये हैरान कर देने वाली हकीकत मालूम थी? कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही और भी दिलचस्प इस्लामी वाकयात के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी ऐसी माँ देखी है जो अपने बेटे का कटा हुआ सिर दुश्मन की तरफ फेंक दे? करबला का मैदान था, चारों तरफ जुल्म और सितम का राज था। एक माँ जिसका बेटा राहे हक में शहीद हो चुका था, यजीदी फौज के सामने खड़ी थी। यजीदी फौज ने उसके बेटे का सिर नेजे से उतारा और उसके कदमों में फेंक दिया। माँ ने खामोशी से सिर को उठाया, उसे चूमा, अपनी आंखों से लगाया और फिर अचानक उसने वह सिर यजीदी फौज की तरफ फेंक दिया और गरज कर कहा, मैंने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया है और जो चीज अल्लाह की राह में दे दी जाए वो वापस नहीं ली जाती। यजीदी फौज हैरान रह गई। वो समझ ही नहीं सके कि इतनी अजीम माँ का हौसला इतना बुलंद कैसे हो सकता है। यह थी करबला, जहाँ सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि सब्र, हौसले और ईमान की जंग भी लड़ी गई थी। अगर आपको ये ईमान अफरोज वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और ईमान अफरोज किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या आपने कभी किसी जानवर को भविष्य की खबर देते सुना है? यह वाकया मौला अली के साथ पेश आया जब एक बत्तख ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। जब मौला अली फजर की नमाज के लिए मस्जिद जाने लगे तो बीबी उम्मे कुलसूम की पाली हुई बत्तखें अचानक बेचैन हो गई। वे जोर जोर से शोर मचाने लगी जैसे वे कोई खतरा महसूस कर रही हो। घर वाले यह मंजर देखकर परेशान हो गए, मगर मौला अली मुस्कुराए और फरमाया, ये परिंदे रो रहे हैं, जल्द ही इनका रोना हकीकत बन जाएगा। 19 रमजान, मस्जिद कूफा। जैसे ही मौला अली सजदे में गए, इब्ने मुलजिम ने झर आलूदा
तलवार से उनके सर पर ऐसा वार किया जिसने तारीख का एक बाब बदल दिया। ये वो रात थी जब बत्तखों का रोना सच साबित हो गया। अगर आपको यह वाकया सुनकर दिल में दर्द महसूस हुआ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में या अली लिखें और ज्यादा इस्लामी मौजिज़ात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप देखें कि एक आम लकड़ी जमीन पर गिरते ही जिंदा अजगर बन जाए तो क्या आप भागेंगे या यकीन करेंगे? जब हजरत मूसा को अल्लाह ने पैगंबरी अता फरमाई तो उन्हें एक अजीम मोजज़ा दिया गया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, अपनी लाठी जमीन पर डाल दो। जैसे ही हजरत मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी, वो अचानक एक खौफनाक और जिंदा अजगर बन गई। उसका जिस्म लहरा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी लम्हे हमला कर दे। ये मंजर देखकर हजरत मूसा 2 कदम पीछे हटे, मगर अल्लाह ने फरमाया, डरो मत, इसे पकड़ लो। जैसे ही हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए उस अजगर को पकड़ा, वो दोबारा एक आम लाठी में बदल गया। ये मोजज़ा फिरौन को अल्लाह की कुदरत दिखाने के लिए था, मगर वो फिर भी ना माना और घमंड में डूबा रहा। ऐसे ही हैरान कर देने वाले इस्लामी मोजज़ात जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जब हजरत मूसा ने अपना असा जमीन पर फेंका तो क्या हुआ? फिरौन के दरबार में सब हैरान रह गए। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया ताकि वो हजरत मूसा का मुकाबला करें। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी जो जादू से सांपों की तरह हिलने लगी। फिर हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा जमीन पर डाला और वो एक बड़ा सांप बन गया जिसने जादूगरों के तमाम सांपों को निगल लिया। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का मोजिज़ा है और वो फौरन ईमान ले आए। फिरौन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से में आ गए। ये मोजिज़ा देखकर जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और बोले, हम रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आए। फिरौन का गुरूर खाक में मिल चुका था। अगर आपको ये वाकया पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी कोई हैरत अंगेज इस्लामी मोजिज़ा जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप समुद्र के बीच में एक सूखी राह बनते देखे तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप जानते हैं कि जब हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर फिरौन के जुल्म से बच रहे थे तो आगे समुंदर था और पीछे दुश्मन की फौज। बनी इसराइल डर गए, लेकिन हजरत मूसा को अल्लाह का हुक्म मिला। उन्होंने अपना असा दरिया पर मारा और अचानक पानी 2 बड़े पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। बीच में एक सूखी राह बन गई। बनी इसराइल खुशी और यकीन के साथ इस रास्ते से गुजर गए। जब फिरौन की फौज पीछा करते हुए दरिया में दाखिल हुई तो समुंदर दोबारा मिल गया और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ डूब गया। बनी इजराइल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इस बड़े मोर्चे पर ईमान मजबूत कर लिया। ऐसे ही ईमान अफरोज इस्लामी वाकयात जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी एक पत्थर से 12 झरने निकलते देखे हैं? हजरत मूसा ने लाठी मारी और जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। जब बनी इसराइल फिरौन से निजात पाकर रेगिस्तान में पहुंचे तो उनके पास पानी खत्म हो चुका था। प्यास की शिद्दत से बच्चे बिलख रहे थे, मर्द और औरतें बेहाल हो चुके थे। उसी वक्त हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अपनी लाठी इस पत्थर पर मारो। जैसे ही हजरत मूसा ने अपना असा पत्थर पर मारा, अचानक उसमें से 12 झरने फूट पड़े। हर कबीले के लिए एक अलग झरना जारी हुआ ताकि आपस में झगड़ा न हो। यह अल्लाह की कुदरत का ऐसा मोजा था जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। यह वाकया आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही ईमान अफरोज मोजात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत खिजर ने एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा हैरान रह गए और बोले, ये आपने क्या कर दिया? लेकिन जब हकीकत सामने आई तो मामला कुछ और निकला। अल्लाह ने हजरत मूसा को हजरत खिजर के साथ सफर का हुक्म दिया, मगर शर्त रखी कि कोई सवाल नहीं करेंगे। पहला वाकया, हजरत खिजर ने कश्ती में सुराख कर दिया। हजरत मूसा से रहा नहीं गया, बोले, ये तो गरीब लोगों की कश्ती थी। दूसरा वाकया, हजरत खिजर ने एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। हजरत मूसा ने फौरन कहा, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। तीसरा वाकया, हजरत खिजर ने गिरी हुई दीवार सीधी कर दी, लेकिन बदले में कुछ नहीं लिया। हजरत मूसा ने कहा, आप चाहते तो इसका मेहनताना ले सकते थे। तब हजरत खिजर ने हकीकत बताई, कश्ती मैंने इसे ऐबदार किया ताकि जालिम बादशाह इसे न छीन ले। बच्चा ये बड़ा होकर अपने वालिदैन को गुमराह करता, अल्लाह ने इसे बदल दिया। दीवार, इसके नीचे यतीम बच्चों का खजाना था जिसे अल्लाह ने उनकी बालिगी तक महफूज रखा। ये सुनकर हजरत मूसा को एहसास हुआ कि अल्लाह की हर हिकमत हमारी समझ से बाहर होती है। अगर आपको यह वाकया पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि एक रात ऐसा भी हुआ जब चांद 2 टुकड़े हो गया था? और यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। मक्का के कुरैश ने हजरत मोहम्मद से कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमें कोई चमत्कार दिखाओ। नबी करीम ने आसमान की तरफ देखा, अपनी उंगली उठाई और चांद 2 हिस्सों में बंट गया। यह नजारा इतना हैरान करने वाला था कि लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर रहे थे। कुछ बोले, ये तो जादू है, लेकिन जो लोग मक्का से बाहर थे उन्होंने भी यही मंजर देखा। क्या वाकई चांद 2 टुकड़े हुआ था? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की सतह पर मौजूद एक लंबी दरार, जिसे लूनर रिल कहा जाता है,
शायद इसी चमत्कार का सबूत हो सकती है। ये चमत्कार अल्लाह की कुदरत की निशानी था और आज भी ये ईमान वालों के लिए एक बड़ी निशानी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब बनी इस्राइल ने अल्लाह से एक बादशाह की दुआ की तो अल्लाह ने ऐसा शख्स चुना जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यह कौन था और इसका इम्तिहान क्या था? बनी इस्राइल ने अपने नबी हजरत शमूएल से कहा, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर करे ताकि हम अल्लाह के रास्ते में जंग करें। अल्लाह ने तालूत को बादशाह बनाया, लेकिन लोगों ने एतराज किया, यह बादशाह कैसे हो सकता है? न यह अमीर है और न ही कोई बड़ा जंगजू। मगर अल्लाह ने उसे इल्म और ताकत अता की थी। फिर तालूत की क़यादत में एक अजीम जंग के लिए निकले, लेकिन रास्ते में एक दरिया आया। यही उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था। तालूत ने कहा, जो इस दरिया से सिर्फ एक चुल्लू पानी पिएगा वह मेरे साथ रहेगा और जो ज्यादा पिएगा वह पीछे रह जाएगा। मगर ज्यादातर लोगों ने नाफरमानी की और पेट भरकर पानी पिया। सिर्फ चंद मोमिन ही इस आजमाइश में कामयाब हुए। यही वह मुट्ठी भर फौज थी जिसने ताकतवर जालूत की फौज को शिकस्त दी और इसी जंग में हजरत दाऊद ने जालूत को मार गिराया। क्या आपको यह वाकया मालूम था? कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही दिलचस्प इस्लामी वाकयात जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। क्या आप जानते हैं कि एक रात में हजरत मोहम्मद ने आसमानों का सफर कैसे किया? जब दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जाहिर हुई। यह रजब की मुबारक रात थी जब अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और नबी करीम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए। बुराक, वह सवारी जो बिजली की तेजी से सफर करती थी, हजरत मोहम्मद को लेकर रवाना हुई। मस्जिद अक्सा में सभी अंबियाए किराम सफ बस्ता खड़े थे और इमाम कौन था? खुदा का। इसके बाद आसमानों का दरवाजा खुला। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, तीसरे पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर वह मकाम आया जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम भी न जा सके। वह मकाम कुर्ब जहाँ सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन जा सकते थे। और वहाँ जो राज अता हुआ वह था नमाज का तोहफा। ये तो बस मेराज का पहला हिस्सा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि नबी ने जन्नत और दोजख में क्या देखा तो पार्ट 2 के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। क्या आप जानते हैं कि शबे मेराज में नबी करीम को जन्नत के नजारे दिखाए गए? जब रसूल अल्लाह जन्नत पहुंचे तो उन्होंने ऐसे बाग देखे जिनकी जमीन कस्तूरी मिश्क से बनी थी। वहां नहरें बह रही थीं, कुछ दूध की, कुछ शहद की और कुछ शराबे तहूर की। आपने जन्नत में उन खुशनसीब लोगों को भी देखा जो ईमान और नेक अमाल की बदौलत वहां दाखिल हो चुके थे। जन्नत में वे लोग थे जो कुरान पढ़ने वाले, वालिदैन के साथ अच्छा सुलूक करने वाले और सदका देने वाले थे। फरिश्ते जन्नतियों को खुशखबरी दे रहे थे। हर तरफ नूर था, खुशबू थी और ऐसा सुकून था जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। ये जन्नत है जिसका वादा अल्लाह ने अपने नेक बंदों से किया था। क्या आप भी जन्नत में जाना चाहते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और इस्लामी हकीकतें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जहन्नम की आग की एक चिंगारी भी दुनिया की सारी आग से ज्यादा शदीद है, तो सोचें पूरी जहन्नम की आग कैसी होगी। क्या आप जानते हैं कि शबे मेराज में नबी करीम को जहन्नम के खौफनाक मंजर भी दिखाए गए थे? जब रसूलुल्लाह जहन्नम के करीब पहुंचे तो देखा कि वहां आग के भड़कते हुए शोले थे। कुछ लोग अपने ही गोश्त को काट कर खा रहे थे। कुछ के पेट बहुत बड़े थे जिनमें सांप और बिच्छू थे। कुछ को आग के खंभों से बांधा गया था और वे तकलीफ में चीख रहे थे। फरिश्ते उन गुनहगारों को सजा दे रहे थे और नबी करीम को बताया गया कि ये वही लोग हैं जो दुनिया में झूठ बोलते, धोखा देते और दूसरों का हक मारते थे। ये मंजर देखकर नबी करीम बहुत गमजदा हुए और अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए रहमत की दुआ मांगी। अल्लाह हमें इस खौफनाक अंजाम से महफूज रखे। इस तरह की मजीद इस्लामिक मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।